हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अच्युत पोटदार साहब की। अब आप कहेंगे ये कौन है, हमने तो ये नाम सुना नहीं। आपने इनका भले ही नाम नहीं सुना, लेकिन इनका वो आइकॉनिक डायलॉग, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ये तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, ये वही अच्युत साहब हैं जो कुछ घंटे पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। 90 इयर्स के ये थे और फिल्मों में आने से पहले ये थिएटर किया करते थे और थिएटर से पहले ये आर्मी ऑफिसर थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक बिज़नेस भी किया और फिर जाकर ये थिएटर में आए और फिर जाकर ये टेलीविज़न में आए और फिर जाकर ये फिल्मों में आए। यानी कि कितने लर्नेड इंसान ये रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें इनका नाम भी नहीं पता था और इनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी। तो ये होता है भेदभाव जो हम लोग करते हैं। एक्चुअल में ये नेपोटिज़्म, ये सब जो गंदगी बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही है, क्योंकि हम लोगों ने किन लोगों को तवज्जो दी है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि जिसके हम मीम्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, जिस एक्टर के जिसने एक छोटा सा ही कुछ सेकंड का ही रोल किया है, फिर भी उसको एक आइकॉनिक डायलॉग उसने बोला और साथ ही साथ में जिस तरीके से बोला, जिस अंदाज से बोला, वो आज भी हमारे जहन में है। लेकिन हमें अफसोस उनका, उन एक्टर का नाम भी नहीं पता। और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं ना जिन्हें एक्टिंग करनी आती है, ना जिन्हें ठीक से बोलना आता है। अरे बोलना क्या, हिंदी तक भी ठीक से बोलनी नहीं आती, फिर भी हमें उनका नाम तो पता ही पता है। उनके कितने अफेयर रहे, उनके कितनी शादियां हुई, कितने डिवोर्स हुए, कितने ब्रेकअप्स हुए, कितने बच्चे हुए, और अब वो किससे शादी कर रहे हैं दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, अब वो किससे दिल लगा रहे हैं। हमें उनकी पूरी जन्म कुंडली पता होती है, सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके रिश्तेदारों की, कि भाई उनका बाप कौन था, माँ कौन थी, बहन कौन था, भाई कौन था, भाभी कौन थी, देवर कौन था, चाचा कौन था, भतीजा कौन था, सब हमें पता है। और आप देखिए कि ये जो अच्युत साहब हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये होते हैं एक्टर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अच्छा काम करते हैं और चले जाते हैं बिना किसी से कोई शिकायत किए हुए। और ये पब्लिक से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये तो पीआर टीम लगवा कर पता नहीं कितने झमेले ये करवाते हैं कि भाई हमें फैंस की अटेंशन मिले, हमारे इतने फैंस हो, इतने सोशल मीडिया पे हों, इतने यूट्यूब चैनल पे हों। अब तो हर एरा गैरा नत्थु खैरा जो है यूट्यूब पर अपना चैनल खोल के आ रहा है कि भाई करियर तो अब कुछ बना नहीं, तो चलो यूट्यूब का करियर बना लो, यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लो। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, ऐसे में कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो सिर्फ अपने काम, अपने टैलेंट की वजह से जो हैं इंडस्ट्री में सरवाइव करते हैं, अपनी गुडविल की वजह से, और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं, ना पब्लिक से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ना किसी से, ना उनको कोई और ज़्यादा तामझाम अपनी ज़िंदगी में करवाना है। सिंपल लाइफ जीते हैं और जो हैं चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं अपना वक्त पूरा करके। और फिर उसके बाद फिर हमारे जैसे लोग इन पर वीडियो बनाते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये क्या सही नहीं है या ये सही है? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पर ही शर्म आई, क्योंकि सबसे बड़ी शर्म मुझे ये आई कि मुझे तो इनका नाम तक नहीं पता था, लेकिन इनका काम मैंने देखा है। मैंने इनको जो है अपने मनपसंद सीरियल, कॉमेडी सीरियल में भी देखा है, जो आज से करीबन 20 साल से भी ज़्यादा पहले आया करता था। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं सीरियल को पसंद करती हूँ तो उसमें काम करने वाला हर किरदार मेरे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इनका नाम नहीं पता था। तो ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही शर्म करने वाली बात है कि हम लोग लाइफ में चमक दमक के ही पीछे घूमते हैं। आप देखिए कि इन आर्टिस्टों का तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं होता, अगर होता भी है तो
किसको देखने में इंटरेस्ट है? किसी को भी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये टुच्चे टुच्चे एक्टर, ये नेपो किड हो चाहे कोई भी हो, जो अब इतने टाइम से कुंडली मारकर बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, इनके पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं और कितने लोग इनको देखना चाहते हैं, इनकी रील्स वायरल होती हैं, कितना इनके ताम झाम होते हैं और हम इनके ही ताम झामों में लगे रहते हैं देखने के लिए, भले ही इनको क्रिटिसाइज़ करें या इनकी तारीफ़ करें। और ये ऐसे एक्टर्स होते हैं, अच्युत सर जैसे, जो मतलब सिर्फ अपनी डायलॉग डिलीवरी की वजह से जो है पब्लिक के दिलों में एक ऐसी जगह बना देते हैं कि नाम याद रहे या ना रहे इनका, लेकिन इनका काम ज़रूर याद रहता है। इनका कोई भी ऐसा कोई ताम झाम नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी जीते हैं, काम के लिए जीते हैं और अपने काम को अमर करके निकल लेते हैं। किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी को कोसना नहीं, किसी को ये नहीं करना। और ये बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार तो मतलब इतने फर्जी इनके एक्ट्स होते हैं, इनके रिएक्शंस होते हैं, इनकी कुछ भी कथनी करनी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्वार्थ के बलबूते पर टिकी होती है। और ये ऐसे एक्टर्स हैं, अच्युत सर जैसे, और न जाने कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपने काम से जो है मतलब रखा, काम किया और तारीफ़ मिली तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो अच्छा। थैंकफुली सोशल मीडिया के ज़माने में जब ये मीम्स आए तो कुछ ऐसे डायलॉग्स जो हैं ऐसे आर्टिस्ट के थोड़े फेमस हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको जो है वो एक तवज्जो मिलने लगा। जैसे कि इनका जो डायलॉग था आइकॉनिक की, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ये आज भी लोग जो हैं देखते हैं, मीम्स बनते हैं। हर कोई जब रोस्ट वीडियो बनाता है तो इनका एक क्लिप डालता है। तो इस वजह से जो है थैंकफुली जो है इनको थोड़ा एक रिकग्नाइजेशन मिलता है। अगर ये भी नहीं होता तो भी लोग जो है बिल्कुल भी याद ही नहीं रखते। तो कुछ ये चीज़ अच्छी भी हुई, लेकिन बुरी ये हुई कि देखो मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है सच में। जब मुझे इनकी डेथ का पता चला तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। मुझे लगा यार, और उससे भी ज़्यादा मुझे अपने पर गुस्सा आया कि मुझे इनका नाम तक नहीं पता था। इनका नाम कितना मतलब यूनिक सा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका नाम अच्युत। तो बहुत अच्छा मुझे इनका नाम लगा और मुझे पता ही नहीं था। मैं इनको इतने सालों से देख रही हूँ, इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट मैंने कभी इनका नाम जानने की कोशिश नहीं करी। ये तो कितनी बड़ी मूर्खता है। और शायद ये मैंने ही नहीं की, बहुत से लोगों ने की होगी। और डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि मैं अपने चैनल पर जब इनके बारे में बात कर रही हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ पर इन्हें श्रद्धांजलि ही नहीं, बल्कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं कहीं ना कहीं ये प्लेज भी करूँगी कि मैं हमेशा ऐसे एक्टर्स को और भी ज़्यादा अपने चैनल पर लेकर आऊँगी जिनका काम जो है वो आज भी याद रखा जाता है और इनका नाम किसी को याद नहीं है। तो यही वजह है कि मैं पहले भी जो है ऐसे आर्टिस्टों को ढूंढती थी और अब तो ये चीज़ होने के बाद तो अब और भी ज़्यादा मैं चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर ऐसे लोगों के बारे में बात करूं जिनका काम तो लोगों को शायद पता है लेकिन नाम नहीं पता है। तो ये मेरा एक मकसद रहेगा और शायद यही मेरे लिए एक श्रद्धांजलि होगी इनको, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि भाई ये बंदा इतने सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में। मतलब 80s के दौर से इन्होंने काम करना शुरू किया था और ये काम कर ही रहे थे और कुछ वक्त से ये बीमार चल रहे थे। 90 इयर्स के थे और इनकी डेथ का भी एग्जैक्ट रीज़न तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी एज इतनी ज़्यादा थी तो शायद हो सकता है एज से रिलेटेड कोई इशू हो या कोई और इशू हो। ये तो सामने नहीं आया है, हो सकता है सामने आ जाए, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक चीज़ जो अच्छी होती है कि कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जैसे कि इनकी डेथ के बारे में भी मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला, तो वो एक अच्छी बात ज़रूर हुई। लेकिन अदरवाइज़ अभी भी कई ऐसे स्टार्स ही मैं कहूँगी जो अपने काम की वजह से चमके, लेकिन काम
जिसकी वजह से भले ही चमके लेकिन अपना नाम, इनका जो असली नाम है, इनकी जो असली पहचान है, वो आज भी कहीं ना कहीं गुमनाम है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और पता नहीं, चलो इनके बारे में तो पता चल गया क्योंकि इन्होंने एक फेमस फिल्म में काम करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा इनको मिल गया। अदरवाइज़ न जाने कितने ऐसे एक्टर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे जो कब के इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ भी है तो मैं ज़रूर बात करूँगी। और मुझे बहुत अफ़सोस है, और बस मैं इनको जो है क्या बोलूँ, बहुत अच्छे एक्टर ये रह चुके हैं और इन्होंने काम बहुत ही ज़बरदस्त किया है। चाहे वो दूरदर्शन का सीरियल हो, चाहे वो सैटेलाइट का शो हो। इनको अभी कुछ वक्त पहले मराठी शो के लिए भी एक अवार्ड मिला। इन्होंने मराठी सीरियल या शो में भी काम किया है। तो काफ़ी इनका जो काम है उन्होंने इंडस्ट्री में किया है। लेकिन आप सोचिए कि इतना काम करने के बावजूद भी किसी को इनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता था। भाई ऑडियंस को तो नहीं पता हो सकता है इनके कोलीग्स को तो पता होगा, लेकिन हमारे जैसी ऑडियंस को तो नहीं पता होगा। और अगर आप लोगों को भी नहीं पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। तो बस अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस जाते जाते मैं तहे दिल से इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने अगर अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है इनके साथ में। और बस इतना ही कहूँगी कि आप जहाँ भी रहें भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और काफ़ी मुझे बुरा लगा जब मैंने इनकी डेथ के बारे में सुना कि, और जब इनका नाम मुझे पता चला तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा कि इतना इतना अच्छा इनका नाम था और मुझे इनका नाम ही नहीं पता था। तो बस इनकी फैमिली को मैं तहे दिल से उनके लिए भी प्रे करूँगी। मुझे नहीं पता इनकी फैमिली में कौन कौन है क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। क्योंकि जेन्युइन जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में किसको जो होता है वक्त होता है जानने का, और यही वजह है कि इनके बारे में गूगल पर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो करते कराते कुछ है नहीं, काम जिनको आता नहीं है, उनके पता नहीं पिछले जन्मों के बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो लोग इतना काम करते हैं इतना डेडिकेटेडली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो अपना काम किए जाते हैं, उनके बारे में गूगल के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है जो मुझे लगी, और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नहीं पता आप लोग इनके बारे में कितना जानते थे कितना नहीं जानते थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी। काम से इनको जानती थी पर इनके नाम से इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी है। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसा ना हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर ऐसे लोगों के बारे में बात करूं। और मेरी तरफ से तो यही एक मेरा एक एफ़र्ट होगा। और इनकी फैमिली को मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान आपको शक्ति दे। और बस ठीक है, देखा जाए तो कई लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई एज थी, अच्छी खासी एज थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उम्र लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। ये एक डायलॉग भी है एक मशहूर फिल्म का। और बट मैं ये भी मानती हूँ कि ज़िंदगी बड़ी तभी हो और उसको बड़ी करने में मज़ा तभी है जब आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो। तभी आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा कर पाएंगे, नो मैटर वो छोटी ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास इन तीनों चीज़ों में से हेल्थ, वेल्थ और जो आपकी मेंटल हेल्थ है, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होती, तो जो है उनकी जो बड़ी ज़िंदगी भी जो है बहुत ज़्यादा बदतर लगने लगती है, भले ही वो लंबी क्यों ना हो। तो ये भी ऐसा होता है। बट खैर पैसे से तो आप शायद पैसे के बिना भी आप कुछ ना कुछ सरवाइव कर लेते हैं, कम पैसे में भी आप थोड़ा बहुत सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छी हेल्थ और साथ में मेंटल हेल्थ, अगर ये दोनों भी ना हो तो फिर तो आप एक बेजान पत्थर समान ही हो जाएंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। तो खैर
ये तो एक अलग बात हो गई। और ये ज़िंदगी है, और ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ये बड़ा ही अलग तरीके का होता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी के एक्सपीरियंस अनुभव अलग होते हैं। और थैंकफुली जो अच्युत साहब थे उन्होंने एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिताई, काम भी किया, अपनी निजी जीवन को भी संवारा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जो है हम लोगों को एंटरटेन किया। इसके लिए तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। और बस मे यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस इन लाइफ। आप जहाँ भी जाएं, जो भी आपका जन्म हो और आपको जो है परमानेंट हैप्पीनेस मिले, इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और बस और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। और जाते जाते माफ़ी मांगना चाहूँगी अच्युत सर से कि ये गलती हो गई, और उम्मीद करती हूँ कि ये गलती अब मैं नहीं दोहराऊँगी। और बस आगे से जो है मैं पूरा ध्यान रखूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे आर्टिस्टों को जो है पूरा सम्मान मिले इनकी पहचान के साथ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, ये वादा मैं जाते जाते करती हूँ। और जाते जाते मैं अच्युत सर को अलविदा कहती हूँ। आप बहुत याद आएंगे। थैंक यू सो मच हमारे बचपन को इतना खूबसूरत, यादगार और प्यारा बनाने के लिए। तो बस और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है और मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी। और बहुत ही अलग तरीके की फ़ील मुझे आ रही है। कहने को सिर्फ कभी पर्सनली तो मैं कभी मिली नहीं इनसे। इनको बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर ही देखा है मैंने। रंगमंच पर मैंने इनको नहीं देखा है, इनका कोई प्ले या थिएटर मैंने नहीं देखा है, लेकिन फ़िल्मों के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से देखा है। लेकिन मैंने जितना भी इन्हें मैंने देखा है, मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैंने इनका काम देखा है। और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम हमें जो है दिया है, जो हमेशा याद रहेगा। और वो जो इनका आइकॉनिक जो डायलॉग है कि भाई कहना क्या चाहते हो, वो हमेशा याद रहेगा। भले ही वो डायलॉग किसी और ने लिखे, लेकिन चंद मिनट का ये रोल था, चंद मिनट का, चंद सेकंड का भले ये डायलॉग था, लेकिन जो जिस अंदाज से इन्होंने बोला वो अंदाज़ बहुत ही यादगार था। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपका क्या टेक है, प्लीज़ अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इनको जो है ये मिलना चाहिए। इनको क्या, हर उस आर्टिस्ट को जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखता है, जो अपना काम किए जा रहा है पूरी ईमानदारी से, उसको वो मिलना चाहिए, वो एप्रिसिएशन, वो प्रेज़ मिलना चाहिए। वो बात अलग है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है हम लोग तभी उसे प्रेज़ करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। वो कहते हैं ना, हाथी जब ज़िंदा होता है तो लाख का होता है और मरने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है अभी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं और भी अपने चैनल पर इस तरह के आर्टिस्टों के बारे में बात करूं और उनकी जो है प्रतिभा को मैं आप तक पहुंचाऊं। और बस इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।